हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी का फ्रेंड्स डॉक्टर शमशेर। फ्रेंड्स, आज सभी फ्रेंड्स को बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी यानी साइटिका दर्द के बारे में, साइटिका दर्द का इलाज, फुल इलाज बताऊंगा। यानी आज का इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी, यानी स्पेशली साइटिका दर्द का इलाज किस मेडिसिन से, किस इंजेक्शन से किया जाता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स सभी दोस्तों से कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी भूल जाते हैं आप लोग, तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिनकी भी उम्र अगर 15 सालों से ऊपर है, उन सभी मेल या फिर फीमेल यानी पुरुषों और महिलाओं को अगर साइटिका दर्द हो गई है, साइटिका दर्द होने पर यह मेडिसिन इंजेक्शन दिया जाता है। 5 तरह का इंग्रेडिएंट बताऊंगा। यह प्रेग्नेंट महिला को नहीं दिया जाता है, बाकी जिनको भी दिया जाए डॉक्टर के सलाह पर सबके लिए बिल्कुल सेफ होती है। फ्रेंड्स, पहला जो एक कैप्सूल बता रहा हूं, यह कैप्सूल का नाम प्रेगालिन 75 के नाम से आता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। प्रेगालिन 75 जो इसमें इंग्रेडिएंट जो होती है, प्रेगाबालिन 75 mg होता है। प्रेगाबालिन 75 mg यह कंपोजिशन मिलाकर के, साल्ट मिलाकर के इसको बनाया जाता है। प्रेगालिन 75 कैप्सूल को बनाया जाता है। यानी प्रेगालिन जो होती है, यह कैप्सूल का नाम है। इसमें जो मेन कंपोजिशन जो होती है, साल्ट जो मिलाकर के बनाया जाता है, प्रेगाबालिन 75 मिलीग्राम होती है। ठीक है, आप समझ गए। यह 1 स्टेप में प्रेगालिन 15 कैप्सूल्स होती है। यह 15 कैप्सूल्स का MRP 336 रुपया इसकी MRP है। यह खाना खाने के बाद में रात को 1 कैप्सूल रोजाना दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है, आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर बताने जा रहा हूं। यह इंजेक्शन रेजुन्यूरॉन एक्टिव के नाम से आता है। यह इंजेक्शन रेजुन्यूरॉन एक्टिव इंजेक्शन का नाम है, जैसा कि आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। यह रेजुन्यूरॉन एक्टिव इंजेक्शन जो होती है, इसमें 2 ml की दवाई होती है। इसमें जो साल्ट मिलाकर के बनाया जाता है रेजुन्यूरॉन एक्टिव इंजेक्शन को, तो इसमें मेथिलकोबालामिन 500 mcg होता है। निकोटिनामाइड 50 mg होता है। पाइरिडॉक्सिन 50 mg होता है। यह एक एम्पुल का MRP 131 रुपया इसकी MRP है। यह इंजेक्शन जो होती है फ्रेंड्स, यह अल्टरनेटिव दिया जाता है पेल्विक बोन के इंटरमस्कुलर में, यानी मांस में दिया जाता है। पेल्विक बोन के इंटरमस्कुलर में कमर में लगाई जाती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। यह जो होती है 1 दिन छोड़ करके फिर दूसरे दिन लगाई जाती है, यानी आज दी जाए। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते चलता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आज यह इंजेक्शन दी जाए तो कल नहीं, फिर परसों दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है, आप समझ गए। आगे बढ़े। तीसरा नंबर जो बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स, यह वक जिंक टैबलेट है। वक जिंक टैबलेट जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। वक जिंक टैबलेट जो होती है 1 स्टेप में 15 टैबलेट्स होती है। यह 15 टैबलेट्स का MRP 105 रुपया इसकी MRP है। यह वक जिंक जो टैबलेट होती है फ्रेंड्स, यह रोजाना खाना खाने के बाद में 1 टैबलेट रात को दिया जाता है। ठीक है, यह मल्टीविटामिन टैबलेट्स होती है। ठीक है, और चौथा नंबर जो बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स, यह पेन 40 के नाम से आता है। यह गैस की दवाई होती है। पेन 40 1 स्टेप में 15 टैबलेट्स होती है। यह 15 टैबलेट्स का MRP जो है 165 रुपया इसकी MRP है। टैबलेट का नाम पेन 40 है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ठीक है, आप क्लियर समझ लीजिए, गैस की दवाई होती है। ठीक है, यह रोजाना सुबह नाश्ता से पहले 1 टैबलेट दिया जाता है। और सबसे आखिर में जो बताने जा रहे हैं 5वां नंबर में, वैसलॉन 10 mg के नाम से आता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। वैसलॉन 10 mg टैबलेट्स जो होती है
वन स्टेप में 15 टैबलेट्स होती है। या 15 टैबलेट्स का एमआरपी 16 रुपये मात्र इसकी एमआरपी है, 16 रुपीज मात्र इसकी एमआरपी है। यह एक टैबलेट सुबह को खाना खाने के बाद में दिया जाता है और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में दिया जाता है। क्लियर है? जो मेडिसिन बताया मैंने स्पेशली साइटिका दर्द को ठीक करने के लिए काफी बेस्ट, काफी बेहतर और काफी लाभदायक, काफी सस्ती यह दवाई है। ठीक है, आप समझ गए? साइटिका दर्द क्या होती है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से समझिए। आप कैसे समझेंगे कि साइटिका दर्द है? साइटिका दर्द में जो होती है पेल्विक बोन के जो होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, यह जो होती है एक नस होती है, यानी रीढ़ की हड्डियों से लेकर के नीचे पांवों तक, ठीक है, एक नस होती है, उसमें दर्द बना रहता है। यानी रीढ़ की हड्डियों से नीचे तक, पैर तक अगर दर्द रहता है तो उसको साइटिका कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी रीढ़ की हड्डी जहां तक लास्ट होती है, जैसे पेल्विक बोन जो होता है ना, वहां से लेकर नीचे पांव तक अगर एक नस होती है, उसको अगर उसमें दर्द बना रहता है, यानी पैर में दर्द बना रहता है, या फिर लेफ्ट साइड में दर्द बना रहता है, या फिर राइट साइड में, ठीक है, किसी को भी साइटिका कहा जाता है। ठीक है, इसी को साइटिका कहा जाता है। ठीक है, आप समझ गए? तो इसका साइटिका का इलाज इसी तरह से किया जाता है। कितनों भी खतरनाक से खतरनाक साइटिका का अगर दर्द है, 1 साल 2 सालों से अगर दर्द से परेशान है, तो उनको यह मेडिसिन दिया जाता है डॉक्टर की सलाह पर। ठीक है, यह 1 माह 2 माह 3 माह तक भी कंटिन्यू दिया जा सकता है डॉक्टर के देख रेख में। ठीक है, यह मेडिसिन जो बताया मैंने, यह 5 इंग्रेडिएंट को मिला करके अगर कोई भी मेल फीमेल को दिया जाए तो कितनों से पुराना अगर साइटिका का दर्द है, यह बिल्कुल ठीक हो जाती है। साइटिका दर्द जिनको भी होती है फ्रेंड्स, उनको कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। हमेशा बेड पर सोना चाहिए और सुबह उठने के बाद थोड़ा सा पैर और हाथ एक्सरसाइज, यानी पैर और हाथ या फिर पैर हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए, और पैर जो है समेटना और सीधा करना चाहिए। ठीक है, और हमेशा इस बात को ध्यान रखें, जब तक यह मेडिसिन दिया जाए तब तक बेड में रेस्ट करने की सलाह दी जाती है, जिनको भी अगर साइटिका दर्द से परेशान है उनको। यानी जब तक यह मेडिसिन दिया जाए साइटिका पेशेंट को, तब तक जिनको भी अगर साइटिका दर्द से परेशान है, जिन मेल फीमेल, तो उनको यह जरूरी जानकारी बहुत ही जरूरी रखनी होती है कि हमेशा 1 सप्ताह 2 सप्ताह या फिर 1 माह 2 माह तक दिया जाए, तब तक जो है आराम करने की जरूरत पड़ती है। आराम करने का मतलब यह है कि ज्यादा काम करते हैं तो बिल्कुल आराम करनी चाहिए, काम नहीं करनी चाहिए जब तक यह दवाई दी जाए, इंजेक्शन दी जाए तब तक। ठीक है, यह इंग्रेडिएंट को मिलाकर के स्पेशली साइटिका के दर्द का इलाज इसी तरह से, यानी यही मेडिसिन से किया जाता है, जो काफी ज्यादा न्यूरोलॉजिस्ट, जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, यह इसी तरह से करते हैं। इसमें कुछ ज्यादातर जांच की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एक्सरे की जरूरत पड़ सकती है साइटिका दर्द को पकड़ने के लिए। साइटिका दर्द को जो है सिम्टम्स से ही पहचाना जा सकता है। आई होप कि मैंने आप सभी फ्रेंड्स को बहुत ही बेस्ट दवाई साइटिका के दर्द का इलाज किस तरह से किया जाता है उसके बारे में जानकारी दी। आप सभी दोस्तों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फ्रेंड्स, जाते जाते और एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, भूल जाते हैं इसलिए जाते जाते कहना पड़ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।